बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 5 पिछली क्लास में मुकम्मल पढ़ लिया और इंशाअल्लाह 1 से 2 दिन में उसकी PDF फाइल आपके पास पहुंच जाएगी। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो किताब में काम करने का है उसे किताब में मुकम्मल करना है और उसके बाद कॉपी में जो करने के लिए सवालात हैं उन्हें कॉपी में मुकम्मल करना है। ओके, चैप्टर नंबर 5 तक आपका काम मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड ये चैप्टर आपकी किताब में पेज नंबर 77 पर मौजूद है। ओके, तो आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए ताकि आप साथ साथ किताब में भी देखते रहें और हम आपको समझाते रहेंगे। तो बहुत तवज्जो से सुनना है। चैप्टर नंबर 6 में बुनियादी तौर पर हम 2 चीजें पढ़ेंगे, लाइट और साउंड। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और आज हमारा टॉपिक क्या है? लाइट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइट। ओके, लाइट उर्दू में समझते हैं ना, लाइट का मतलब क्या है? रोशनी। ओके, तो रोशनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपका लाइट से रोजाना वास्ता पड़ता है, लेकिन आपने कभी लाइट को इस निगाह से नहीं देखा होगा या इस नुक्ता नजर से उसके बारे में नहीं सोचा होगा जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आपने लाइट के बारे में कभी ये सोचा है कि लाइट क्या है? लाइट से हमारे बहुत सारे काम होते हैं, घर में भी, घर से बाहर भी, हर जगह लाइट इस्तेमाल होती है ना। लेकिन कभी ये सोचा कि लाइट बजाते खुद क्या है? कि आज हम पढ़ लेते हैं। ओके, आप खुद पढ़ेंगे और घर में जो घर वाले हैं उनको भी बताएंगे कि भाई लाइट ये है। ओके, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी की एक हालत है, एनर्जी की एक टाइप कह दें, एक किस्म कह दें। ओके, तो लाइट बुनियादी तौर पर क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। एनर्जी समझते हैं? एनर्जी का मतलब तवानाई। ओके, कोई भी ऐसी चीज जिसके जरिए कोई काम हो सकता हो या जिसमें काम करने की सलाहियत हो उसे एनर्जी कहते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है कि लाइट में कोई काम की सलाहियत है। लाइट से भी कोई काम होता है, बिल्कुल। लाइट की मौजूदगी में तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन लाइट से भी काम होता है। आपको याद होगा, आपने चैप्टर नंबर शायद 4 में पढ़ा है प्लांट्स के बारे में। याद आया? प्लांट बॉडी के बारे में। और आपने ये पढ़ा था कि प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं किसकी मौजूदगी में? लाइट और रोशनी की मौजूदगी में। कौन सा अमल होता है? फोटोसिंथेसिस का अमल। नहीं सोचा था ना आपने कभी इस तरह कि लाइट से इस तरह से काम भी होता है और लाइट एनर्जी के तौर पर भी काम करती है। तो प्लांट लाइट को एनर्जी के तौर पर, तवानाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उससे फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। अमेजिंग है ना? बिल्कुल अमेजिंग है। अब लाइट को वो इस्तेमाल करके अपना खाना तैयार कर लेते हैं, तो लाइट से काम हो रहा है, इसलिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सारी बात का खुलासा, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये आपको याद होना चाहिए, अपनी किताब में इसको हाईलाइट कर लें। ओके, उसके बाद दूसरा जो लाइट के बारे में दूसरी बात हम करने जा रहे हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या? सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्स का मतलब होता है जरिया, और सोर्सेज ऑफ लाइट मीन्स, और रोशनी के जराए, यानी किन किन चीजों से लाइट हासिल होती है या किन चीजों से लाइट पैदा होती है। सही, तो बहुत सारी चीजें, जैसे दुनिया में जो सबसे बड़ा लाइट का सोर्स है, मेजर सोर्स ऑफ लाइट इन द वर्ल्ड इज द सन। क्या है? सूरज। सन इज द मेजर और मेन सोर्स ऑफ लाइट। दुनिया में लाइट का सबसे बड़ा सोर्स या जरिया क्या है? सूरज। ओके, पूरी दुनिया में इससे रोशनी होती है ना। बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इनाम है, नेमत, एक बड़ी नेमत है।
और रोशनी से हमारे बहुत सारे काम होते हैं और रोशनी से इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो लाइट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन, सूरज, और उसके साथ साथ स्टार्स। ओके, स्टार्स में भी लाइट पैदा करने की सलाहियत होती है। हमने यहाँ सन लिखा है और स्टार लिखा है, लेकिन हमने मून नहीं लिखा, चांद के बारे में नहीं लिखा। चांद से भी तो लाइट होती है, लेकिन बात यह है कि चांद में लाइट प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं है, लाइट पैदा करने की सलाहियत नहीं है। उसमें जो आपको चमक नजर आती है वो सूरज की वजह से। ओके, जबकि सूरज और जो सितारे हैं ये लाइट पैदा करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। ओके, तो ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। क्या क्या? सन एंड स्टार्स। ओके, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे जराए हैं और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे लाइट पैदा होती है, जैसे टॉर्च, टॉर्च से लाइट पैदा होती है। ओके, ये देखिए, ये रही टॉर्च और लाइट पैदा होती है टॉर्च से, नजर आ रही है? बिल्कुल। इसी तरह लाइटेड कैंडल, मोमबत्ती को अगर जलाया जाए तो उससे रोशनी होती है। पुराने वक्तों में जब कभी लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती या चिराग या दिए वगैरह जलाए जाते थे, या मशल जो होती है वो जलाई जाती थी रोशनी के लिए। ओके, उसके अलावा वेरी हॉट एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा गर्म या जलती हुई चीजों से भी रोशनी पैदा होती है ना? बिल्कुल, आग जलाकर भी रोशनी पैदा की जाती है। तो लाइट के सोर्सेज आपको पता चल गए। लाइट के कई सोर्सेज हैं जिन जराए से लाइट पैदा होती है। पहले हमने आपको नेचुरल सोर्सेज बताया। नेचुरल सोर्सेज क्या क्या हैं? द सन एंड द स्टार्स। और उसके बाद आर्टिफिशियली दुनिया में या मसनूई तौर पर बहुत सारी चीजों को जलाकर या बहुत सारी चीजों से आग पैदा की जाती है, रोशनी आग जलाई जाती है, उससे रोशनी पैदा होती है। एक चीज रह गई, वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्म चीजों से भी लाइट पैदा होती है। तो आपने कोई ऐसी चीज देखी है जो बहुत गर्म हो और उससे रोशनी हो रही हो? कभी आपने देखा है वो जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होते हैं जिनकी पीली पीली से लाइट होती है? ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? कभी शायद आपने देखे हो। अब तो वैसे एनर्जी सेवर्स चलते हैं ना, व्हाइट कलर के होते हैं वो, लेकिन ये इस तरह ट्रांसपेरेंट बल्ब पहले इस्तेमाल हुआ करते थे। इसके अंदर ये वायर लगा हुआ होता है ना, ये बहुत गर्म हो जाता है ना, तो इससे लाइट पैदा होती है। नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल। तो इस तरह जो बहुत गर्म चीजें हैं उनसे भी लाइट पैदा होती है, वो सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, उसके बाद तीसरी चीज लाइट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट यानी लाइट की खुसूसियात। लाइट की वैसे तो कई खुसूसियात हैं, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में, आपकी किताब में एक खुसूसियत शामिल है जो बोर्ड पर लिखी हुई है। क्या है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जब भी ट्रेवल करती है या सफर करती है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। ओके, चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह। ये देखिए, टॉर्च है तो इसकी लाइट बिल्कुल सीधी सामने जा रही है। आप इसको मूव करें, ये देखिए, इस तरह साइड में भी जाएगी, इस तरह इस तरफ जाएगी, लेकिन स्ट्रेट। ऐसा तो नहीं कोई जिगजैग पैटर्न हो या कोई और पैटर्न हो, बिल्कुल स्ट्रेट। नजर आ रहा है आपको टॉर्च से? नजर आ रहा है? तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो लाइट की क्या खुसूसियत बताई हमने आपको? फिलहाल जो आपके सिलेबस में शामिल है वो है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा बिल्कुल सीधी जाती है या सीधी लाइन में सफर करती है। तो लाइट के बारे में ये तीन बातें हमने आपको बताई। नंबर 1 क्या बताया हमने आपको? व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। द सेकंड थिंग इज सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट हमने आपको दो तरह के बताए। एक नेचुरल सोर्सेज, कौन कौन से हैं? द सन एंड द स्टार्स। और उसके बाद आर्टिफिशियल सोर्सेज में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे टॉर्च है, लाइटेड कैंडल है, वेरी हॉट एंड बर्निंग ऑब्जेक्ट्स। तो इन चीजों से रोशनी पैदा होती है। फिर उसके बाद हमने आपको ये बताया कि लाइट की ये खुसूसियत है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आज के दिन का दूसरा टॉपिक
लाइट के बारे में उसे डिस्कस करते हैं। तवज्जो से देखेंगे, सुनेंगे, उसमें कुछ एक्टिविटीज भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, तो ये है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू लाइट। टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू लाइट, यानी रोशनी के लिहाज से भी मटेरियल की टाइप्स होती हैं। आपने मटेरियल के बारे में पढ़ा है ना, पिछली किताब में भी आपने पढ़ा था मटेरियल्स के बारे में, याद आया? बुक नंबर 1 में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल। ओके, तो लाइट के लिहाज से भी मटेरियल की टाइप होती हैं। ये किस तरह होता है? तो ये जो टाइप बनाई गई है ना, ये इस चीज को मद्देनजर रख के बनाई गई है कि किन ऑब्जेक्ट में से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है, किन में से मुकम्मल तौर पर नहीं गुजरती और किन में से बिल्कुल भी नहीं गुजरती। तो इस तरह की चीजें दुनिया में पाई जाती हैं कि जिनमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है। ऐसी चीजें आपने देखी हैं, जैसे क्लियर ग्लास हो तो उसमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर जाएगी, या बिल्कुल साफ शफाफ पानी हो तो उसमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर जाएगी। लेकिन बाज़ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनमें से लाइट गुजर तो जाती है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं गुजरती, जुज़वी तौर पर गुजरती है, पार्शियली पास हो जाती है। ओके, जैसे बाज़ औक़ात हम खिड़कियों में शीशे लगाते हैं तो वो फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, धुंधला शीशा होता है, या गाड़ियों के शीशों पे बाज़ औक़ात कोटिंग करवाई जाती है तो उसमें से हल्का हल्का सा नज़र आता है, मुकम्मल तौर पे नज़र नहीं आता। ओके, तो ये दूसरी टाइप है। और तीसरी टाइप वो है जिनमें से लाइट बिल्कुल भी नहीं गुजरती। जैसे इस कमरे में जो लाइट जल रही है, यहाँ पर जो लाइट है, ये लाइट दीवार के बाहर नजर आएगी, दीवार के आर पार नजर आ सकती है, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। तो इस तरह की चीजें भी हैं। तो लाइट के लिहाज से मटेरियल की टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स नजर आ रही हैं आपको बोर्ड पर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू लाइट। नंबर 1 ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, नंबर 2 ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एंड नंबर 3 ओपेक मटेरियल्स। क्या क्या नाम बताए मैंने? तवज्जो से सुनेंगे और रिपीट करेंगे साथ साथ। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, translucent materials and the last one is opaque material। अब हम एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं कि हमने आपको जो बताया कि ट्रांसपेरेंट में से लाइट मुकम्मल तौर पे गुजर जाती है, ट्रांसलूसेंट में से लाइट पार्शियली पास होती है, या ओपेक मटेरियल में से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। तो इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बारे में। क्या बताया हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बारे में? कि इनमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर जाती है। तो हमारे पास ये क्लियर ग्लास मौजूद है, नजर आ रहा है, और टॉर्च भी मौजूद है। अभी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इसमें से लाइट गुजरती है या नहीं। ये देखिए, लाइट गुजर गई इसमें से। ओके, ये देखें बाहर भी इतनी लाइट है, इसमें से गुजर के भी इतनी ही लाइट है। ओके, तो इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है, ये क्लियर ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है क्योंकि इसमें से लाइट मुकम्मल तौर पर पास हो रही है। नजर आ रहा है ना? ये देखिए ग्लास शीट है दरमियान में, और भी चीजें इसमें से भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक लेंस है। ओके, लेंस, इसमें से लाइट मुकम्मल तौर पर पास हो रही है, इसके बाहर भी इतनी लाइट है, और इसमें से पास किया जाए तब भी इतनी लाइट, उतनी ही लाइट नजर आ रही है। तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, साबित हो गया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। या हमारे पास एक ये कॉनिकल फ्लास्क मौजूद है, इसमें से देखते हैं लाइट पास हो रही है, पास हो रही है लाइट, इसमें से बिल्कुल पास हो रही है, लेकिन ये थोड़ी गंदी हो गई है ना, देखें वॉश्ड नहीं है, ये नजर आ रहा है। तो इसमें से लाइट थोड़ी सी कम गुजर रही है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में। सेकंड टाइप क्या बताई हमने आपको? ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल में से लाइट पार्शियली पास हो जाती है, जुज़वी तौर पर, यानी लाइट की कुछ मिकदार गुजर जाती है और कुछ ब्लॉक हो जाती है। ओके, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हमें कुछ कुछ नजर आता है लेकिन मुकम्मल तौर पर यह क्लियरली नजर नहीं आता। तो उसकी मिसाल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फ्रॉस्टेड ग्लास। या फ्रॉस्टेड ग्लास तो मौजूद नहीं है, दूसरी चीज मौजूद है बटर पेपर। ये कागज होता है, ये देखिए इस तरह का, ये बटर पेपर।
अब देखते हैं कि इसमें से लाइट किस कदर पास होती है। देख रहे हैं लाइट नजर आ रही है इसमें से गुजरती हुई, बोर्ड पर लाइट नजर आ रही है आपको, वो हल्का सा शेडो नजर आ रहा है, इसका मतलब इसमें से लाइट पार्शियली पास हो रही है। ये देखें इसके बगैर किस कदर लाइट है बोर्ड पर, और इसमें से गुजरने के बाद लाइट की मिकदार काफी कम हो गई। सही, तो लाइट इसमें से गुजर रही है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं गुजर रही। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, बटर पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, या अनक्लियर लिक्विड्स जो होते हैं, पानी भी अगर थोड़ा मैला हो तो वो भी ट्रांसलूसेंट के तौर पे काम करता है। क्लियर वाटर हो तो ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, जैसे आपको ये बॉटल नजर आ रही है, इस बॉटल में ये ब्लू कलर का लिक्विड भरा हुआ है ना, तो ये लिक्विड भी आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो बॉटल है, लेकिन वाज़े तौर पर तो नजर नहीं आ रहा ना, तो इसमें से कुछ कुछ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्लास्टिक की बॉटल्स आप लोग यूज करते हैं आमतौर पर, जो आमतौर पर वाइट प्लास्टिक में बनी हुई होती हैं, तो इस तरह मिल्की वाइट जो होती हैं, तो ये भी क्या होती है? ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक होती है इस तरह की, क्योंकि इसमें से आपको लिक्विड नजर आ रहा है ना किसी हद तक, लेकिन क्लियरली नजर नहीं आ रहा। तो उस पर ऐसे मटीरियल जिनमें से थोड़ी बहुत लाइट की मिकदार गुजर जाए उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। ठीक, उसके बाद आखिरी टाइप के बारे में बात करते हैं, ओपेक मटीरियल। ये वो मटीरियल है जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। ओके, जैसे लकड़ी, वुड। ओके, ये हमारे पास एक लकड़ी का पीस मौजूद है, ये वुडन बॉक्स है, देखते हैं इसमें से लाइट पास होती है या नहीं। ये देखें लाइट नजर आ रही है कहीं इसके आर पार? बिल्कुल भी नहीं। वो देखें बोर्ड पर लाइट है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ इस वुडन बॉक्स पर लाइट लाते हैं तो उस तरफ बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रही है। इसका मतलब है ये कौन सा मटीरियल है? वुडन बॉक्स। ये एक ओपेक मटीरियल है, व्हिच कैन नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट। ओके, इसमें से लाइट बिल्कुल भी नहीं गुजर सकती। इस तरह पत्थर या लोहा, तकरीबन मेटल ऐसे होते हैं कि वो ओपेक होते हैं वो। ये देखें, ये एक हमारे पास इस तरह एक बर्तन है, साइंस में इस तरह, ये पेट्री डिश है, यहाँ लैब में इस्तेमाल होती है। ये देखें इसमें से लाइट गुजर रही है? बिल्कुल भी लाइट नहीं गुजर रही। वहाँ लाइट देखें, और ये इसको सामने लाते ही लाइट बिल्कुल आया। तो ये क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। इसी तरह आपकी किताब के या आपकी बुक जो है, ये देखिए लाइट पास हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही थी। ये कौन सा मटेरियल है या कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये ओपेक ऑब्जेक्ट। तो लाइट की तीनों टाइप्स आपको पता चल गई। क्या क्या नाम है उनके? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सॉरी, लाइट के लिहाज से मटेरियल की जो टाइप्स होती हैं वो तीनों आपको मालूम हो गई। क्या क्या नाम है उनके? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एंड ओपेक मटेरियल्स। ओके, तो अब बारी है आज के होमवर्क की कि आपको क्या काम करना है। तो होमवर्क यहाँ लिखा हुआ है, डू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 and 5 इन बुक। किताब में पेज नंबर 92 और 93 पर क्वेश्चन नंबर 4 and 5 है, वो आपको करना है। ओके, हमने जो आज पढ़ा है ये उसी से मुताल्लक है। ये टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू लाइट हमने पढ़ी है ना, ये देखिए किताब में। ओके, ये 2 सवालात हैं इंतहाई आसान। टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू लाइट के लिहाज से ये 2 क्वेश्चंस हैं आपकी किताब में पेज नंबर 92 और 93 पर। ये आपको इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कि इसे किस तरह करना है। ओके, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद गुफ्तगू करेंगे चैप्टर नंबर 6 से मुताल्लक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।